नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपके बीच में उपलब्ध हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक गीतामृत, जिसमें विषाद योग के संबंध में आपको अवगत कराया जा रहा था, उसके आगे से आज फिर शुरुआत करते हैं। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी से कि विचारणी है कि यदि कुटुंब में कुछ लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो क्या उन्हें मार डालना उचित है? कौरवों की बुद्धि लोभ के वशीभूत होकर भ्रष्ट हो गई है। वे कुलनाश के दोष और हितैषियों के साथ विरोध करने में पाप को न देख अपना ही सर्वनाश कर रहे हैं। लेकिन हम तो अपने कुल के रक्षक हैं और हम कुल के नाश करने से होने वाले दोषों का भी भली भांति ज्ञान रखते हैं। फिर भी हम ऐसा क्यों करें? हमें तो वस्तुतः इस पाप से बचने का ही विचार करना चाहिए। इस युद्ध में बड़ी भारी संख्या में हमारे कुल के श्रेष्ठ वीर भाग ले रहे हैं। अतः हमें इस कुल नाशक घृणित युद्ध कर्म से अवश्य में बचना चाहिए, क्योंकि कुल के नष्ट होने से परंपरागत कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल को पाप अधर्म सब ओर से दबा लेता है। साथ ही साथ हे श्री कृष्ण, कुल के श्रेष्ठ पुरुषों का संहार होने के बाद उनके अभाव में पाप के ऊपर अंकुश नहीं रहने से अधर्म बढ़ेगा और कुल की स्त्रियों को अन्य कुसंस्कारी पुरुष बहकाकर कुपथ पर ले जा सकते हैं। तब हे श्री कृष्ण जी, ऐसा करने से उनकी संतानें संस्कारहीन हो जाए और उन संस्कारहीन संतानों के आचरण को देखकर लोग हमारी और हमारे पूर्वजों की निंदा करेंगे। इतना ही नहीं, वे तो सुना सुना कर यही कहेंगे कि अमुक वंश की ये संतानें कैसी कुमारगामी हैं। इस प्रकार जो उनके नाम की उज्जवल कीर्ति अभी तक फैली हुई है, उसका अंत हो जाएगा और उसका स्थान अपयश ले लेगा। पूर्वजों के गुणों के सुसंस्कृत होने के कारण उनकी जो जयंतियां श्राद्ध के रूप में मनाई जाती हैं, उनका मनाना तथा उन अवसरों पर विद्वानों और साधु महात्माओं को भोजन कराना, उनका सत्कार करना तथा दरिद्रों को दान देना इत्यादि सब कुछ बंद हो जाएगा। अधिक क्या कहें भगवान, आज समाज में हमारे पूर्वजों का जो उच्च स्थान है वह अयोग्य संतानों के कारण पतन को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस युद्ध में हमारा तो नुकसान ही होगा, पर हम अपने साथ साथ अपने पूर्वजों की कीर्ति को भी कलंकित करवाने की अर्थात नरक में डालने के भागी होंगे। निस्संदेह इन संस्कारहीन संतानों के दोष के कारण कुल को विनाश करने वालों के सनातन कुल धर्म और जाति के समस्त संस्कार नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भगवान, ऐसा सुना जाता है कि नष्ट हुए कुल धर्म वाले व्यक्तियों का नाम अनंत काल तक कलंकित रहता है। बड़े शोक की बात है कि राजसुख के लोभ में आकर हम अपने परिवार के व्यक्तियों को ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सचमुच यह एक बड़ा भारी पाप कर्म करने का हमारे द्वारा निश्चय किया गया है। यदि शस्त्र रहित होने पर और दुर्योधन आदि का सामना न करने पर भी शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र
युद्ध में मुझे मारें तो इस प्रकार मरना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अतः मेरी दृष्टि में यह युद्ध कुल का नाश कराने वाला जघन्य पाप कर्म है। अतः मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। हे भगवान, आप ही सोचिए कि जानबूझकर मक्खी कौन निकलेगा। अतः मुझे तो पूरी आशा है कि आप भी मेरी बात का अवश्य अनुमोदन करेंगे। इस विचारधारा से अर्जुन की कर्तव्य विमुखता को प्रोत्साहन मिलता है और यह विचारधारा अर्जुन को अधीर एवं अत्यंत खिन्न कर देती है। अब इसीलिए वेद व्यास जी संजय से कहलाते हैं कि हे राजन, इतना ही नहीं वरन यह विचारधारा रणभूमि में शोक से उद्विग्न हुए अर्जुन को धनुष बाण त्याग कर रथ के अग्रभाग से पिछले भाग में बैठने को बाध्य कर देती है। अर्थात रथ के अग्रभाग में बैठकर जबकि अर्जुन युद्ध रूपी कर्तव्य पालन को उद्यत हुआ था, अब उसे ही रथ के पीछे के भाग में बैठाकर युद्ध से उसकी असहमति प्रकट करा देती है और इस प्रकार अर्जुन स्वधर्म पालन से विमुख हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड से सांख्य योग, जो कि बुद्धि द्वारा आत्म तत्व की जानकारी का प्रकरण है, के बारे में पूज्य गुरुदेव के विवेचन से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।